आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 3,838 करोड़ रुपए की 172 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, गोरखपुर आज विकास के नए प्रतिमान कर रहा है स्थापित। श्री योगी ने बस्ती में पूर्व विधान परिषद सदस्य स्वर्गीय डॉक्टर वाई.डी. सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, सरकार बस्ती सहित सभी जिलों के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। प्रयागराज की विशेष अदालत ने उमेश पाल अपहरण मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद सहित 3 लोगों को दोषी करार देते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा। और हरदोई में एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु, 3 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 3,838 करोड़ रुपए की 172 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल भी वितरित की। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर आज विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आज हम सब आपके पास यहाँ पर आए हैं। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं ये। अनुमान करिए, कभी हम लोग लाखों की बात करते थे। 10 लाख की सड़क आ जाती थी, खुश होते थे। 5 लाख की सड़क बनती थी, खुश होते थे। आज अकेले खोराबार में और गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए परियोजनाओं की 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। ये विकास की उस प्रक्रिया के साथ जो आपकी इच्छा थी, जो आपके जनपद और महानगर के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, आने वाले समय में लोगों के नए रोजगार और नौकरियों की संभावनाओं को विकसित करता है, उसको प्रदर्शित करने का एक माध्यम हो गया है। और इसलिए इस नए गोरखपुर के निर्माण में हम सबको मिलकर के कार्य करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में विभिन्न विकास योजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं और 5वां विश्वविद्यालय पड़ोसी जनपद कुशीनगर में शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में एक अन्य कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी शचीन्द्र नाथ सान्याल के स्मृति स्थल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी विरासत और क्रांतिकारियों की स्मृतियों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बस्ती जिले की हरैया तहसील के दुबौलिया में एक कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य रहे स्वर्गीय डॉक्टर वाई.डी. सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर वाई.डी. सिंह का पूरा जीवन शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में समर्पित रहा। उनके योगदान को पूरा पूर्वांचल जानता है। इंसेफ्लाइटिस के दौरान बच्चों की जान बचाने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनके जीवन पर आधारित स्मृति ग्रंथ अविस्मरणीय स्मृतियां का विमोचन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बस्ती सहित सभी जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। श्री योगी ने जनपद की मुंडेरवा चीनी मिल का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल को शुरू कराया। अब जल्द ही यहां से इथेनॉल का उत्पादन भी शुरू होगा। बस्ती में मुंडेरवा की चीनी मिल चल गई है। कभी आंदोलन होता था चीनी मिल के लिए, अब वो चीनी मिल इतना गन्ना पेरेगी कि बस्ती का गन्ना कम पड़ जाएगा। अत्याधुनिक चीनी मिल है, 5,000 टीसीडी क्षमता की है। एक समय में 50,000 कुंटल गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी उसे, अगर पूरी क्षमता से वो चलने लग जाए। और इसके साथ ही उसे हम फाइन शुगर के साथ लेके जाएंगे। फाइन शुगर का मतलब सीधे सीधे यहाँ की बनी हुई चीनी मुंडेरवा और बस्ती के नाम पर दुनिया के अंदर जाएगी, तो दुनिया के मार्केट में धूम मचाएगी। इथेनॉल प्लांट भी बहुत शीघ्र लगेगा। चीनी की आवश्यकता मार्केट में नहीं है, इथेनॉल बनाएंगे। हमारे ट्रैक्टर, हमारी गाड़ियां डीजल और पेट्रोल के लिए किसी अरब देश पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि हमारी चीनी की मिलें ही हमें डीजल और पेट्रोल का ग्रीन ईंधन का काम भी यहीं से शुरू हो जाएगा, यहीं से मिल जाएगा।
आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है तो 1 जुलाई से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद पैन कार्ड को 30 दिनों में फिर से शुरू करने के लिए 1,000 रुपये की फीस देनी होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। अधिवक्ता उमेश पाल के अपहरण मामले में प्रयागराज के विशेष MP MLA अदालत ने कल पूर्व सांसद अतीक अहमद सहित 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने तीनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने अतीक अहमद के अलावा खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी को मामले में दोषी करार दिया। इसके साथ ही अदालत ने अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित 7 आरोपियों को मामले में दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। उमेश पाल राजू पाल की हत्या के मुकदमे में गवाह था। उमेश पाल ने वर्ष 2006 में अपने अपहरण के लिए अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर आरोप लगाया था। पिछले महीने अपहरण के इसी मामले में सुनवाई के बाद लौटते समय उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व सांसद अतीक अहमद की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत के दौरान सुरक्षा की मांग की गई थी। शीर्ष न्यायालय ने अतीक अहमद के जीवन को खतरे की बात मानने से इनकार करते हुए कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि अतीक अहमद इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय जा सकता है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अभियोजन विभाग को निर्देश दिया गया है कि हर एक अपराधी के खिलाफ अदालत में कड़ी पैरवी की जाए ताकि उन्हें अधिकतम सजा सुनिश्चित की जा सके। श्री पाठक कल बांदा में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। हरदोई जिले में कल एक सड़क दुर्घटना में मां बेटी सहित 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना हरदोई लखनऊ सड़क मार्ग पर एक ऑटो और कार में जोरदार टक्कर के कारण हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। श्री योगी ने घायलों के समुचित उपचार का निर्देश दिया है। वहीं सुल्तानपुर जिले के लंभुआ थाना क्षेत्र में कल एक ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है जिसे इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है बदलाव के पुरोधा। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 27वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसे सुनकर साफ लगता है कि प्रधानमंत्री लोगों के दर्द को डूबकर महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने घनघोर गरीबी भी देखी है। जब भी वे भावुक होते हैं, जब पुराने दिनों को याद करते हैं, वे अपनी गरीबी को जरूर याद करते हैं। उस दौर के अपने पारिवारिक जीवन और जीवन मूल्यों की भी चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि गरीब ही असल से देश में बदलाव की संस्कृति के असल प्रतीक हैं। 25 दिसंबर 2016 को मन की बात में उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है, जब जनता कष्ट झेलती है, तकलीफ झेलती है, तो कौन इंसान होगा जिसको पीड़ा न होती हो। जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन एक उत्तम ध्येय के लिए, एक उच्च इरादे को पार करने के लिए साफ नियत के साथ जब काम होता है तो एक कष्ट के बीच, दुख के बीच, पीड़ा के बीच भी देशवासी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं।
ये लोग ही असल में एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव के पुरोधा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 3,838 करोड़ रुपए की 172 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, गोरखपुर आज विकास के नए प्रतिमान कर रहा है स्थापित। श्री योगी ने बस्ती में पूर्व विधान परिषद सदस्य स्वर्गीय डॉक्टर YD सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, सरकार बस्ती सहित सभी जिलों के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। प्रयागराज की विशेष अदालत ने उमेश पाल अपहरण मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद सहित 3 लोगों को दोषी करार देते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा। और हरदोई में एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु, 3 अन्य घायल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।